आगे आने वाले दिनों में महंगाई थमेगी नहीं। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। ऐसे में 1 अप्रैल के बाद से कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा। कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। के साथ ही एक नया साल यानी देश का नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है और ये तारीख सैलरी क्लास से लेकर आम आदमी तक की जिंदगी में कई बदलाव लेकर आती है, क्योंकि इस दिन से कई सरकारी नियम बदल जाते हैं। हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में जो अब सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर पड़ेगा। कौन कौन से नियम बदल जाएंगे? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। आयकर नियमों में होगा बड़ा बदलाव, पीएफ अकाउंट पर लगेगा टैक्स। नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो जाएगा। सिरदर्द से लेकर बुखार तक में काम आने वाली पैरासिटामोल दवा होगी महंगी। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी। टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी। आज पूरे देश में चैत्र माह की पावन नवरात्रि धूमधाम और श्रद्धा के साथ आरंभ हो गई। पहले ही दिन श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। ऐसे में पंजाब के जालंधर में शक्तिपीठ श्री देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग रही थी। शास्त्रों की मान्यता है कि नवरात्रों में मां की पूजा अर्चना करने से सभी दुख दर्द दूर होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। हरियाणा के पानीपत में अनाज मंडी में महिला मजदूरों ने आड़ती की पिटाई की। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मंडी एसोसिएशन ने कड़ा फैसला किया। महिला मजदूरों की अनाज मंडी में मजदूरी करने पर बैन लगा दिया गया। वहीं मंडी एसोसिएशन के फैसले पर गुस्साई सैकड़ों महिला मजदूरों ने प्रदर्शन किया। पीड़ित आड़ती का कहना है कि महिलाएं मेरी दुकान पर सरसों की झाड़ पर पछोड़ वाली चुंगी को लेना चाहती थी। मना किया गया तो महिलाएं गुस्सा हो गई और मेरे पर हमला कर दिया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निष्कासित उपाध्यक्ष अकील अहमद ने नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस लंबे समय से अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और उनका शोषण करती है। अकील अहमद ने कहा कि वह लगभग 16 साल से कांग्रेस की सेवा कर रही है और कांग्रेस के सभी आयोजनों में अपने बलबूते और अपने पैसे खर्च करके भाग लेते आए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कभी उतना समर्थन नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। कांग्रेस का मैं उपाध्यक्ष था, मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में नहीं, 2012 में नहीं मिला, 17 में नहीं मिला, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। निर्दलीय पर्चा भरने मैंने कहा ये टिकट देंगे नहीं, मेहनत मेरी बहुत ज़्यादा थी। फिर मेरे को जो है इन्होंने मनाने का प्रयास किया। हरीश रावत जी भी थे, उसमें मोहन प्रकाश जी, देवेंद्र यादव जी। तो मैंने ये कहा था, मैं दरअसल में अपने लिए नहीं कर रहा था। मुझे सहसपुर में 15 साल से विधायक हैं, जिन्हें विधानसभा पड़ती है। वहाँ जो है जो ऐसे वंचित इलाके, वहाँ पे जहाँ दबे कुचले लोग रहते हैं, वहाँ पे काम नहीं हुए। तो वहाँ मैंने कहा था भी 10 बिंदु हैं ये मेरे, पूरे कर दो। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो आगे लिए लोग बीजेपी वाले, जो उसमें डिग्री कॉलेज था और आपका जो है सरकारी स्कूल के लिए मैंने बोला था। वहाँ के ट्रस्टी ने उसको हटाने के लिए मैंने बोला था। और जो है जो हमारे शौचालय वगैरह, पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए मैंने बोला। वो सब चीज़ें हटा के बीजेपी ने उसको मुद्दा बना दिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। जबकि मैंने पहले देवेंद्र यादव को दिखाया लेटर और मोहन प्रकाश जी को भी दिखा। अगर वो चाहते ये कहते भाई इसको लाइन को हटा दो। अगर आज मुझे पार्टी निष्कासित कर दी तो साथ में दोषी तो वो भी हैं। दोषी जो है मोहन प्रकाश जी भी हैं, दोषी हरीश रावत जी भी हैं और दोषी जो है आपके देवेंद्र यादव जी भी हैं। खबर
जनपद चंदौली से है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने गुरुवार की शाम अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। नकली शराब बनाने वाले इस गिरोह द्वारा जनपद सहित बिहार में बड़े पैमाने पर नकली शराब की सप्लाई की जाती थी। पुलिस पूरे रैकेट का खुलासा करने में लगी हुई है। सभी आरोपियों के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को सकलडीहा सीओ कार्यालय में मीडिया के समक्ष खुलासा करते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पोल्ट्री फार्म और आरओ प्लांट की आड़ में अवैध शराब फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इसकी शिकायत मिलते ही सीओ अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में 3 थानाध्यक्षों की टीम ने दबिश देकर 700 लीटर एथेनॉल, 31 पेटी शराब, खाली ड्रम, शराब बनाने के उपकरण, ढक्कन लगाने की मशीन, क्यूआर कोड, रैपर आदि बरामद किए। 5 आरोपियों को पकड़ा गया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। कुछ अन्य अभियुक्त फरार हो गए। एसपी ने बताया कि इस गिरोह द्वारा बिहार में शराब सप्लाई की जाती थी। आरोपियों के खिलाफ 2015 में ही शराब तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इन लोगों पर बिहार में भी कई मामले दर्ज हुए। आरोपियों के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। साथ ही उनकी अवैध कमाई की भी जांच की जा रही है। अवैध कमाई कुर्क की जाएगी। देखिए, थाना सकलडीहा में एक बिशनपुरा गांव लगता है। हमारे जो क्षेत्राधिकारी के पास रिपोर्ट था कि यहाँ पे इस क्षेत्र में एक अवैध फैक्ट्री जो होती है शराब की वो चल रही है। इसके ऊपर एक जॉइंट टीम बनाई गई जिसमें एसएचओ सकलडीहा और एसएचओ अपना दानापुर और ये सीओ साहब की टीम हेड कर रहे थे इसको, साथ में आबकारी विभाग की टीम भी थी। इनके द्वारा यहाँ छापा मारा गया तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बनी हुई शराब जो कि इथेनॉल भी बरामद हुआ। ड्रम्स में लगभग 700 लीटर इथेनॉल बरामद हुआ है। खाली ड्रम्स भी बरामद हुए हैं। 31 पेटियां शराब की जो ब्लू लाइन मार्का की उन्होंने बना रखी है वो बरामद हुई हैं। मशीन इनके पास जो ढक्कन लगता है शराब की बॉटल पे वो बरामद हुए हैं। पर्चियाँ बरामद हुई हैं जो स्टिकर लगते हैं। क्यूआर कोड इन्होंने फर्जी बना रखे थे जो कि ताकि ऐसा लगे बिल्कुल असली है, उसको प्रिंट करवाते थे। इन सभी चीज़ों को हमने प्रेस नोट में पूरी डिटेल में लिखा है, वो बरामद की हुई है। और इसमें मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे लूट में वांछित चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। उसके पैर में गोली लग गई थी। मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी बाल बाल बच गए। सूचना पर एसएसपी गौरव ग्रोवर और एसपी देहात सहित कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम नौझील थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई लूट की घटना में 5 साल से वांछित बदमाश मुकेश बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के साथ एक्सप्रेसवे घात लगाए बैठे हुए थे। बदमाशों की सूचना पर स्क्वाड टीम के साथ नौझील पुलिस ने एक्सप्रेसवे के अलावा सर्विस रोड पर अपना जाल बिछा दिया। अचानक पुलिस और बदमाशों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 का इनामी मुकेश निषाद पुत्र राम स्वरूप निवासी मीरपुर पिसावा थाना जिला अलीगढ़ की गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि काफी समय से फरार चल रहा था। वह 16 मुकदमे में वांछित था। एसपी देहात श्री चंद्र ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के बजाना कट के समीप एसओजी प्रभारी धीरज कुमार गौतम को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश किसी लूट की फिराक में है। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके बदमाश मुकेश निषाद ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुकेश कुमार के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एसपी आर्य ने बताया कि घायल मुकेश कुमार के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अभी कुछ समय पूर्व थाना नौझील क्षेत्रांतर्गत एक्सप्रेसवे हाईवे के निकट सर्विस लेन पर एक अभियुक्त एवं एसओजी तथा थाना नौझील पुलिस के मध्य पुलिस एंगेजमेंट हुआ, जिसके फलस्वरूप एक बदमाश के पैर में चोट लगी है। घायल अभियुक्त का नाम मुकेश सनाफ रामस्वरूप निवासी थाना पिशावर जनपद अलीगढ़ है। यह अभियुक्त थाना सुरीर से एक लूट के एक अपराध में वांछित था एवं 50,000 के इनाम से घोषित अपराधी था। अभी फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।